हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम, और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। सो अगेन हम अगर बात करें गोवा की, अभी हम गोवा में हैं और गोवा की अगर एग्जामिनेशन की बात करें किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, सो आप इस एग्जाम को इग्नोर नहीं कर सकते, जो है GCET, राइट। सो गोवा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से भी जाना जाता है ये, और ये इंजीनियरिंग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रोफेशनल जितने भी कोर्सेज हैं सारे के लिए आपको ये देना होगा। सो एक अच्छा कॉलेज लेना और उस अच्छे कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच लेना, मतलब आपको इसमें एक अच्छी रैंक लाना होगा, जिससे कि आप जेई मेंस की बात करें, हम जोसा काउंसलिंग की बात करें, अलग अलग एग्जामिनेशन की बात करें, कॉमेट की करें, वेबजी या महाराष्ट्र सीईटी। सो कई बार आपने देखा होगा कि यहां पर अगर आपकी 12th में कम सम नंबर भी हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन सेम है यहां पर आपको 12th में कम नंबर भी, अगर इसमें आपके एक अच्छे नंबर हैं तो ओवरऑल रैंकिंग इनको मिलाकर जो बनती है, तो अगर रैंकिंग अच्छी है तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं इसको। जैसे कि हमने बताया कि गोवा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, राइट, गोवा सीईटी एग्जाम इज द स्टेट लेवल एग्जाम। अब व्हाट इज स्टेट लेवल, मैंने पहले भी बताया था, आपको याद करिए कि हर स्टेट में कॉलेजेस होते हैं और उन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए काउंसलिंग होती है, तो वो उस स्टेट की काउंसलिंग है। जैसे एमपीडीटी काउंसलिंग मध्य प्रदेश के कॉलेजेस के लिए, लेकिन ये बोल रही है कि हम जेई मेन को ही ना एक्सेप्ट कर लेंगे भैया, राइट। हम काउंसलिंग तो कराएंगे अपने कॉलेजेस के लिए, लेकिन हम जेई मेंस को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब महाराष्ट्र वाले चलते हैं कि चलो नहीं, हम काउंसलिंग हम भी कराएंगे लेकिन हम अपना खुद का एग्जाम करेंगे, तो वहां पर MSCET हो जाता है। अब इसी तरह से बेंगलोर में वहां पर भी कॉमेट के की काउंसलिंग होती है, लेकिन वो कहते हैं हम अपना एग्जाम अलग कराएंगे। अब इसी तरह से यूपी में UPSEE की, राइट, सो वो कहते थे कि हम भी अपना एग्जाम कराएंगे UPSEE, लेकिन लास्ट ईयर कोविड की वजह से इन्होंने कराया नहीं और इन्होंने क्या कहा कि हम जेई मेंस को ही अपना करता धरता माई बाप बना लेंगे, मतलब हम इसी की रैंक को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस साल से जेई की रैंक को ही वो एक्सेप्ट करने लगे, राइट। सो यहां पर बहुत सारी हर स्टेट में काउंसलिंग होती है, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। कई स्टेट आगे हो सकता है फ्यूचर में सभी जेई को एक्सेप्ट करने लगे, राइट। सो अभी कुछ स्टेट में बचा हुआ एग्जामिनेशन और कुछ स्टेट कर रहे हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपको याद हो। अब किसमें एडमिशन के लिए भाई, प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज। कौन से हैं वो प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज? इंजीनियरिंग, राइट, ऐसी अदर बहुत सारे हैं। सो ओवरव्यू अगर हम देख लेते हैं तो हमने बोला कि ग्लोबल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट, जिसको हम बोलते हैं GCET, राइट। और अगर हम कंडक्टेड बॉडी कौन सी, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गोवा। सो अथोराइज, ये कंडक्टेड बॉडी का मतलब क्या होता है? जैसे जेई मेन को कौन कराता है, राइट, या हम बात करें नीट को कौन कराता है, तो अलग अलग अथोराइज जो भी कंडक्टेड बॉडी होती है, अथॉरिटी होती है, उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। अगर एग्जाम लेवल की बात करें तो हम यहाँ पर 12th के बाद ये दे रहे होते हैं कहीं ना कहीं ग्रेजुएट होने के लिए, राइट, ग्रेजुएशन करने के लिए। सो अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है, राइट। अगर हम यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो साल में एक बार ही होता है, पर ईयर एक ही बार होता है। यहाँ पर मोड एग्जामिनेशन की बात करें, पेपर पेन बेस्ड है, और अगर हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कोर्स ऑफर्ड की बात करें तो मोस्टली बीटेक के लिए स्टूडेंट दे रहे होते हैं, और ये वीडियो हम यहां पर उसी के लिए बना रहे हैं। एग्जाम फीस की बात करें, करीब करीब 2000 फीस आर देयर। 2 घंटे का एग्जाम होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, इसमें कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं और यही पेपर होता है पार्ट 1 पार्ट 2 में। और टोटल क्वेश्चन की बात करें 75 क्वेश्चंस वुड बी देयर। सो अगर हम पॉइंट की बात करें कि ये चलो 75 हो गए, एक नंबर विल बी गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर सही आंसर पर आपको एक नंबर दिया जाएगा। नो नेगेटिव मार्क भी वुड बी देयर। सो किसी तरह की भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, सबसे प्लस पॉइंट यही है। मीडियम क्या होता है, क्योंकि गोवा की अगर हम बात करें तो ज्यादातर स्टूडेंट कहीं ना कहीं लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज को कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश है। और एग्जाम जैसे हम बता रहे हैं तो बीटेक कॉलेजेस के लिए है। चलिए कुछ और चीज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। सो अभी तक इसकी डेट्स वगैरह जो आई नहीं है, बट हम यहां पर आपको अपडेट करते रहेंगे। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पकड़ जकड़ के रखना है। आपकी 12th के अभी एग्जामिनेशन बहुत सारे अलग अलग बोर्ड में अभी भी चल रहे हैं, राइट। सो जैसे ये हो जाने के बाद यहां पर आपको एक एक चीज, सारी चीज बताई जाएंगी, डेप्थ में बताई जाएगी, एक एक पॉइंट को कवर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगेन हम यहां पर डेट की थोड़ा सा एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि एस्टिमेटेड डेट इस वीक में समथिंग आ सकती है। चलिए सो स्टार्ट, राइट, करते हैं इसकी एप्लीकेशन फॉर्म से।
अभी यहाँ पर टू बी कंटिन्यू, इट्स मींस हमारे एडिटर ने मेंशन नहीं किया, अभी तक डेट आई नहीं है। अगर हम बात करें एबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ये भी अभी नहीं आई है, बट एग्जाम समथिंग 11-12 मई को होने वाले हैं। सो यू कैन गेट लिटिल बिट आइडिया अबाउट इट कि आपको 11-12 मई को कहीं ना कहीं होगा, और रिजल्ट जो डिक्लेयर हो जाएगा तो 20 मई को हो जाएगा, और आफ्टर डेट उसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सो जून जुलाई में काउंसलिंग जाएगी, जून जुलाई में ये सारी चीजें होंगी, और इसमें हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर सिंपल है, जैसे कि अदर्स में हम करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, कैटेगरी, अगर आप SC ST OBC या किसी अन्य कैटेगरी में हो तो यू हैव टू मेंशन दैट कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर हम रेसिडेंस सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप इसको बोल सकते हो, राइट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपको करने होते हैं। अगर एप्लीकेशन फॉर्म की हम बात करें, राइट, सो यहां पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रोसेस है उसको सबमिट करने का सारी चीजें जैसी डेट आएगी एक बार हम करके बताएंगे, बट यू कैन गेट रफ आइडिया, लिटिल बिट आइडिया हाउ यू कैन गोइंग टू फिल दैट फॉर्म, राइट। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ऑफलाइन होगा, पेपर पेन बेस्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस होता है, पैटर्न OMR होता है, और कहीं ना कहीं जैसे हमने बताया था 75 क्वेश्चंस आर देयर, हर सही सवाल पर 1 नंबर मिलता है, और माइनस मार्किंग यहां पर होती नहीं है, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर एग्जाम डेट की बात करें तो 2 घंटे हैं आपको, और यहां पर मार्किंग स्कीम वैसे हमने बता दिया है, राइट, सो आप उसको देख सकते हैं। एडमिट कार्ड वगैरह भी आ जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। काउंसलिंग प्रोसीजर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि आफ्टर ये रैंक सेंक पता चल गई, अब हमें जो कॉलेज वहां के टारगेट करना है, जो ब्रांच टारगेट करना है, क्योंकि कभी क्या होता है ना इसमें यार, एक कॉलेज उसकी एक ब्रांच टॉप 10 में आती है, वहीं पर उसी कॉलेज की दूसरी ब्रांच टॉप 100 में भी नहीं आती, अगर हम ब्रांचेस वाइज कहीं ना कहीं देखें। सो ये एक माइनस प्लस पॉइंट होता है कि यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि किसी कॉलेज की कोई ब्रांच अच्छी है, किसी कॉलेज की कोई ब्रांच अच्छी है, और कई बार यहां पर अगर हम बात करते हैं कि उस कॉलेज का प्लेसमेंट पैकेज एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए तो धांसू है, वहीं पर उसकी दूसरी ब्रांच में लाले पड़े हुए एडमिशन के, कोई एडमिशन लेना नहीं चाहता। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड देन हम उसकी रैंकिंग करेंगे, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगा। एंड अकॉर्डिंग दैट मैं चाहूंगा कि आप चॉइस फिलिंग करो, कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करो, ताकि आपको एक रफ सब आइडिया होगा, आप समझ पाओगे यहां पर क्लियरली कि एक कॉलेज को पाना ही सब कुछ नहीं होता, उस कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच लेना, तभी आप अपने करियर पे 4 चांद लगा सकते हो। अगर अदरवाइज ये कई बार ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा भी होता है। सो डेप्थ में बात करेंगे, एक एक चीज पे बात करेंगे। सो अभी के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, ये लाल जो बटन दिख रहा है ना, इसको दबाना है, और नीचे कमेंट करके बताना है क्या कि आप यहां पर अगर काउंसलिंग करना चाहते हो क्या, तो किस तरह के डाउट्स हैं, किस तरह के सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हो। जब मैं कमेंट पर जाऊंगा, आपके सवालों को पढ़ूंगा, और उन सवालों से मैं आपका वीडियो बनाऊंगा, राइट, ताकि आपको आंसर आपको मिल सके। सो ये सारे कमेंट्स आपको करना है, हमें बताना है, और बताइए यहां पर कि इसके अलावा आप और कौन कौन से एग्जाम दे रहे हो, राइट, क्योंकि मैंने भी बोला था कि यार 2-3 एग्जामिनेशन तो देने चाहिए। अगर गोवा के हो, प्लान कर रखा है कि यार मुझे तो गोवा में ही पढ़ना है या गोवा में ही जाना है, मतलब मेरे दिमाग में तो गोवा सोच के कुछ और ही आता है, लेकिन आपने ये सारी चीजें प्लान कर रखी है, सो बेस्ट ऑफ लक। बट अगेन आई वुड प्रेफर कि यार जेईई मेन जैसे एग्जाम जरूर देना इसके साथ साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.